हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बहुत सारे बच्चे लाइफ साइंसेस की वीडियो को अवॉइड कर रहे थे बिकॉज मैंने जोलॉजी और बॉटनी की ऑलरेडी डाल दी थी। तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग एंड वेरी वार्म वेलकम टू सीयूटी पीजी अड्डा। और जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी यूनिवर्सिटी के ऑप्शन देने वाली हूँ, क्योंकि लाइफ साइंसेस के बेसिस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो कि अलग अलग कोर्सेज में आपको एडमिशन देती है और किस कोर्स में कितनी कट ऑफ जाती है एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। लाइफ साइंसेज में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है वो 254 है। एंड इवन हम देखें तो 200 प्लस वाले बच्चे बहुत सारे हैं, इवन बहुत ही सारे बच्चे हैं जिन्होंने 200 प्लस स्कोर किया है। तो इस बार कट ऑफ जो है लाइफ साइंसेज की जाती है ज्यादा, बिकॉज पेपर इसका कंपैरेटिव टू जूलॉजी एंड बॉटनी इजी ही रहता है। तो इसकी कट ऑफ हमेशा 200 से ऊपर ही रहती है और इस बार 254 आपका जो है हाईएस्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी लिस्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मेनली बताया, क्योंकि मेन फोकस सभी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो मैंने उसका सारा बताया। बाकी स्टेट का ही मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगी। तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें असम यूनिवर्सिटी, तो वो लाइफ साइंसेज के बेसिस पे आपको लाइफ साइंस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड बायोटेक, इन तीन कोर्सेज में एडमिशन देती है। तो इसके लिए आपका कैटेगरी वाइज 100 और 90 प्लस रहेगा, जनरल के लिए 110 रहेगा। बीबीएयू लखनऊ जो कि काफी अच्छी यूनिवर्सिटी भी है, काफी बच्चे जो है ट्राई भी कर रहे हैं, इसकी मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी कट ऑफ की। तो लाइफ साइंसेज के पेपर कोड पे वो इतने सारे कोर्सेज में एडमिशन देती है, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेज, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो इन सभी में आप लाइफ साइंस के पेपर कोड के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई रहेगी, 130, 120 और 100, और बाकी कोर्सेज के लिए 120, 190 रहेगी आपकी। नेक्स्ट आपका ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी है, तो आप 100 प्लस में इसमें कर सकते हो। ओवरऑल सारी कैटेगरीज का मैं बता रही हूँ, हाईएस्ट है ना। सीयू ऑफ आंध्र प्रदेश में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जीनोमिक साइंस है, तो इसमें आप 120 से ऊपर वाले कर सकते हैं अप्लाई। सीयू ऑफ गुजरात, सीयू मतलब ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, 90 प्लस में। सीयू ऑफ हरियाणा में बायोटेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशनल बायो में आपको एडमिशन मिलता है, तो इसके अंदर आप 150, 120 और 110 में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप यूआर में 140, 120 एंड 100 में। सी ऑफ जम्मू में बायोटेक्नोलॉजी में आपका 100 प्लस रहेगा। सी ऑफ कर्नाटका में जेनेटिक्स एंड जीनोम में आपका जीनोमिक्स में 110 प्लस रहेगा। सी ऑफ कश्मीर में बायोटेक्नोलॉजी में आप 100 प्लस में अप्लाई कर सकते हो। सी ऑफ केरला में आपका जूलॉजी, बायोकेम, बॉटनी और जीनोमिक साइंस, ये चार कोर्सेज आपको मिलते हैं, तो 140 प्लस रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितने सारे कोर्सेज आप लोगों के पास सिर्फ एक पेपर कोर्स से अवेलेबल होते हैं। तो जितने भी 2027 वाले बच्चे भी हैं, मैं उनको भी यही बोलना चाहूंगी, और जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ड्रॉप ले रहे हैं, इस बार का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, तो मैं सबको यही बोलूंगी कि लाइफ साइंसेज का पेपर मैंडेटरी है, दिया करो, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जूलॉजी और बॉटनी के कंपैरिजन में अगर आप पेपर देखोगे तो लाइफ साइंसेज का इजी था। यहाँ से आपको चांसेस मिलते हैं कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सको, और अलग अलग कोर्सेज के वेरिएशंस भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सी ऑफ उड़ीसा में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आप ले सकते हो 130, और अगर आपकी कोई कैटेगरी है तो 100 प्लस में। सी ऑफ पंजाब में ह्यूमन जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी, इन तीन में मिलता है आपको। तो ह्यूमन जेनेटिक्स में आपका 150, 160 रहता है, मॉलिक्यूलर मेडिसिन में यही आपका 140, 150 रहेगा। सी ऑफ राजस्थान में बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड न्यूरो साइंस रहेगा, इसमें 190 फॉर द जनरल, 160 प्लस आपका ईडब्ल्यूएस ओबीसी, और 130 प्लस आपका SC ST के लिए रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा जाता है राजस्थान का। साउथ बिहार में बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस और बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, 140, 150 प्लस वाले। सी ऑफ तमिलनाडु में बायोटेक्नोलॉजी है, 130। हरि सिंह गौर में बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें 90, 100 में, और अगर आपकी कैटेगरी है तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, अगर आपके 70-80 नंबर भी हैं तो। सेम विद द गुरु घासीदास, तो इसमें भी बायोटेक में मिल जाएगा। इंदिरा गांधी में 120 प्लस रहेगा आपका। जेएनयू, जेएनयू जो कि सबसे मोस्ट, जो सही बच्चे जाना चाहते हैं, जो कि लाइफ साइंसेज जो भी आप करना चाहते हो इसके अंदर रिसर्च वगैरह में, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब सबसे बेस्ट लाइफ साइंसेज में यही है। तो इसका जनरल का 200 प्लस ही रहने वाला है। सेम ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 190, और SC ST का वही 180, 185 प्लस रहेगा। महात्मा गांधी में, मणिपुर, NHU, इन तीनों में बायोटेक्नोलॉजी है, तो वही 80-100 प्लस वाले जो भी बच्चे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में मरीन बायोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, बायोकेम एंड मॉलिक्यूलर, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और माइक्रोबायो, ये सारे आपको लाइफ साइंसेज के बेसिस पे मिलते हैं। तो यहाँ पर वही 150, 160 प्लस वाले जो भी बच्चे हैं, और अगर आपकी कैटेगरी है तो 120, 130 में भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा राजीव गांधी सिक्किम साउथ एशियन,
ये सारी वो यूनिवर्सिटी हैं, त्रिपुरा हो गई, ये वो यूनिवर्सिटियां अगर आपके बिल्कुल 90-100 वाले मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। देखो ये वही बात है कि है ऑप्शन आपके पास बहुत सारे, लेकिन ट्राई करना जो सबसे अच्छी में आप जा सकते हो उसमें जाओ, क्योंकि देखो ऑलरेडी आप लोगों ने मेहनत नहीं करी है तो अब आपके कम नंबर आए हैं, तो अब आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी तो नहीं मिलेगी। अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है तो आपके पास यही ऑप्शन है, या फिर आप फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम दो या फिर ड्रॉप ले लो, अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए नेक्स्ट ईयर टारगेट करना। ड्रॉप लेना इज नॉट अ वेरी बिग डील, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ले लो कहीं भी, लेकिन इतनी भी बड़ी कोई डील नहीं होती। बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्रॉप लेते हैं ताकि उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छा एकेडमिक एक्सपोजर मिल चुके, एंड व्हाई नॉट, मतलब क्यों नहीं ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो अपने करियर के लिए, एक साल का चांस तो है ना। तो ये सारे वो हैं। साउथ एशियन में 1 ईयर और 2 ईयर बायोटेक होती है, मैंने लास्ट भी बताया था आपको। 1 ईयर वाला 4 ईयर जिनकी बैचलर्स है उनके लिए है, 2 ईयर उनका है जो उनकी 3 ईयर बैचलर्स है, ठीक है। मेन आता है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके अंदर आपको बायोमेडिकल साइंस, प्लांट बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोफिजिक्स, ये 4 कोर्सेज मिलते हैं लाइफ साइंसेज के बेसिस पे। इसमें आपके 180 प्लस, ईडब्ल्यूएस ओबीएस के लिए, ओबीसी के लिए 165 प्लस, एससी एसटी के लिए 150 प्लस आपका स्कोर रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एनिमल बायो एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब इसके लिए आपको बिल्कुल जाना चाहिए अगर आपका हो रहा है तो इसमें 160 फॉर जनरल, 145 प्लस इज फॉर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, 130 इज फॉर एससी एसटी। विश्व भारती में आपको बॉटनी में मिल जाता है लाइफ साइंसेज के बेसिस पे 90-100 प्लस में। तो ये सारी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी, अराउंड मैंने आपको 29 यूनिवर्सिटी के ऑप्शन आपको बता दिए। इवन जो एनटीए ने जितनी भी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी हुई है ना, जितनी भी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी हुई है, मैंने इसमें पूरे में सर्च किया है, एंड जिसके अंदर लाइसेंसेस का पेपर कोड आपका अवेलेबल है, मैंने उसकी प्रीवियस कट ऑफ को एनालाइज करके आपको बताया। बाकी प्लस माइनस आपका रहेगा, देखो एग्जैक्ट कट ऑफ ना मैं बता सकती हूँ ना आप एक्सपेक्टेड बता सकते हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, वो मैंने आपको बता दिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। 5-10 नंबर ऊपर लेके चलना, और जिनके भी कम मार्क्स हैं वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि कहीं पर भी हो सकता है। ये जो मैंने लिख दिया है ये पत्थर की लकीरें नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जनरल का 180 बताया, तो अगर किसी का 170-175 है तो वो लास्ट राउंड तक यहाँ पर चांस जरूर लेना। ये नहीं कि मैम ने तो 180 बोला था हम नहीं कर रहे, हमारे 170 है, भाई करो। 5-10 नंबर का ऊपर नीचे हर एक यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है, ये लिख लो, है ना। और बीएचयू में लाइफ साइंसेज का पेपर कोड अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। रही बात स्टेट यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन आपके पास डीटीयू का होता है, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। उसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलता है, तो उसमें भी अगर आपके 150 प्लस है फॉर द जनरल कैटेगरी तो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हो फॉर श्योर, ठीक है। यहाँ पर आएगा ये रहा दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। बाकी सारी भी हैं, आप लोग इन्हें देख सकते हो, जिनके बहुत ही कम मार्क्स हैं लास्ट ऑप्शन के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी को रख सकते हो, अदरवाइज सेंट्रल को फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट करो। इसके अलावा अगर आपको प्रिपेयर करना है फॉर जेएमआई, एएमयू हो गया, एयू हो गया, या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गया, तो आप इसके लिए भी जा सकते हो। अदरवाइज आप ड्रॉप लेके 2027 के लिए भी जा सकते हो। इन दोनों की ही प्रिपरेशन हमारे चैनल पे जारी है ना, तो आप बैचेस में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर मेरी मेल आईडी है, अगर आपको बैच रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर आपको कोई भी बैच लेना है, कुछ जानना है, पूछना है, फीस हो चाहे कुछ भी हो, तो आप यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो विद योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिख देना और क्वेरी लिख देना। अगेन यहाँ पर मैं कूपन कोड दे रही हूँ एएन लाइव, अगर आप कोई भी बैच को परचेज करते हो, चाहे वो ये वाला हो चाहे वो ये वाला हो, तो इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ऑल्सो आई होप आपकी सारी क्वेरी रिजॉल्व हो गई होगी, जो ना हुई हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आई विल हेल्प यू आउट बहुत जल्दी, वेरी वेरी सून एंड डेफिनेटली। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और काउंसलिंग की जो भी अपडेट्स होंगी चैनल पर मिलती रहेगी, तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट।